अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास में आज हमारे पास चैप्टर सेकंड का लास्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के इस्तेमालात या उसकी एप्लीकेशंस कह लें, ये हैं हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक। सबसे पहला जो हमारे पास यूज़ है वो एज रेडियोथेरापी या ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अगर किसी को कैंसर हो तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप से रेज लेकर उस बॉडी के पार्ट पे मारी जाती हैं और उन कैंसरस सेल्स को जो है वो मार दिया जाता है, जिससे कैंसर का जो खतरा है या कैंसर जो है वो रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर किसी को स्किन कैंसर हो, स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम फास्फोरस 32 या स्ट्रोंटियम SR92 यूज़ करते हैं। स्किन कैंसर के लिए फास्फोरस 32 और SR92 इस्तेमाल किया जाता है। क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन रिलीज करते हैं। लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन, इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल ये स्किन की ऊपर वाली लेयर, ये स्किन है, तो अब यहाँ पे अगर किसी को इस पोर्शन में कैंसर है तो इनके ऊपर हल्की जो है वो बीटा रेडिएशन मारी जाएंगी, जो कि लेस पेनिट्रेटिंग है, मतलब वो स्किन के बिल्कुल अंदर डीप नहीं जाएंगी, सिर्फ ऊपर वाली जगह तक जहाँ तक कैंसर है वहाँ तक जो है वो आके श्वाएं टकराएंगी और क्या करेंगी, अपनी एनर्जी की वजह से उन सेल्स को डैमेज कर देंगी जो कैंसर की वजह बन रहे थे। तो इस वजह से कैंसर क्या हो जाएगा, वहाँ पे फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो स्किन कैंसर के लिए हम फास्फोरस 32 या स्ट्रोंटियम 92 इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनसे लेस पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेट का मतलब होता है घुसना, अंदर तक घुसना, तो पेनिट्रेशन कम है, घुसने की सलाहियत इनकी कम है। सेकंड है, अगर कैंसर विद इन द बॉडी हो, अगर किसी की बॉडी के इनसाइड है, फॉर एग्जांपल ये अगर हम कहते हैं ये बॉडी का कोई पार्ट है और यहाँ पर उसके इनसाइड द बॉडी जो है वो कोई ट्यूमर है, कोई कैंसर का सेल है, अब क्या होगा, उसके लिए हम कोबाल्ट 60 इस्तेमाल करते हैं। कोबाल्ट 60 में क्या होता है, हमारे पास स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग गैमा रेडिएशन निकलती हैं। कोबाल्ट 60 जो है वो स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग गैमा रेडिएशन निकालता है। अब वो गैमा रेडिएशन क्या होंगी, वो इन साइड तक पेनिट्रेट कर देंगी और उस सेल्स को क्या कर देंगी, वो ख़त्म कर देंगी। तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए ये हम रेडियो आइसोटोप्स इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड है हमारे पास ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। मेडिसिन में एज अ ट्रेसर इसे इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेस का क्या मतलब होता है, ट्रेस का मतलब होता है निशानदेही करना, और ट्रेसर का मतलब निशानदेही करने वाला। इसे हम क्या करते हैं, ट्रेसर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। डायग्नोज का मतलब होता है तशखीस करना, किसी मतलब जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कोई टेस्ट वगैरह लिख के देता है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो बीमारी की डायग्नोज तशखीस कर रहा है, मतलब उसका पता लगा रहा है। और मेडिसिन में भी इसे हम इस्तेमाल करते हैं एज अ ट्रेसर टू लोकेट द ट्यूमर इन द बॉडी। अगर बॉडी में कहीं पे ट्यूमर्स हैं तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। उसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, उसमें बॉडी के अंदर जो है वो ट्रेसर इंजेक्ट किया जाता है, फिर उसकी मूवमेंट देखी जाती है कि बॉडी के किस हिस्से में जाके वो अब्जॉर्ब हो रहा है, और अगर अब्जॉर्ब हो रहा है तो ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, उस बेस पे फिर पता चल जाता है कि यहाँ पे बॉडी के इस हिस्से में ट्यूमर है। फॉर एग्जांपल आयोडीन 131 जो है वो हम डायग्नोज करते हैं गोइटर को। थायराइड ग्लैंड में, ये जो गर्दन में होता है, नेक में, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के अंदर गोइटर, वो जो गिलेट की बीमारी जिसे हम कहते हैं, जिससे गला सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, उस बीमारी की तशखीस के लिए इनिशियल स्टेज पे है, तो उसके लिए आयोडीन 131 इस्तेमाल किया जाता है। और सेकंड है टेक्नीटियम, ये मॉनिटर द बोन ग्रोथ। अगर फ्रैक्चर हो गया है हड्डी का तो उसके बाद वहाँ पे बोन जो है वो उस हीलिंग हो रही है या नहीं हो रही, प्रॉपर सही हो रही है या नहीं, उसकी बोन ग्रोथ को चेक करने के लिए टेक्नीटियम एक रेडियो आइसोटोप्स होता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास एज अ ट्रेसर या मेडिसिन में यूज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूज। ये पुरानी चीज़ें जो ज़मीन के अंदर बाकियात बच गई हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स बच गए हैं, उनको निकाल कर उनको चेक करना, ये हमारे पास उसमें यूज़ है। फॉर एग्जांपल है एज एस्टिमेशन ऑफ फॉसिल्स लाइक प्लांट्स एनिमल स्टोन। ज़मीन की खुदाई करते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर से बाज़ दफ़ा कुछ अजीब सी चीज़ें आती हैं जो हज़ारों लाखों साल पहले उसमें दफन हो चुकी थी,
तो देखने के लिए कि इनकी एज कितनी है, ये कितने हज़ार साल पुरानी है, उसके लिए क्या किया जाता है, रेडियो आइसोटोप्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका क्या तरीकाकार है हमारे पास, पहले हमारे पास डिफाइन है द एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द हाफ लाइव्स ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है बाज़ दफ़ा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग से क्या मुराद है, तो पुराने ऑब्जेक्ट्स की उनकी हाफ लाइफ्स की बुनियाद पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करके उनकी एज डिटरमाइन करना क्या कहलाता है हमारे पास, रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। द एज डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कार्बन कंटेनर, अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन आ गई कि कार्बन मस्ट है। द एज डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक फॉसल by measuring the radioactivity of carbon 14 in them is called carbon dating or सिंपली कार्बन डेटिंग। उसे हम क्या कहते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग या सिंपली कार्बन डेटिंग कहते हैं। क्या करते हैं जी कि फॉसल फ्यूल्स के अंदर क्या है, कार्बन 14 है और वो रेडियो एक्टिव है। अब देखते ये हैं कि उसकी रेडियो एक्टिविटी कितनी बच गई है, वो ज़्यादा थी पहले, अगर उसके अंदर कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा 14 वाला तो उसके रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा होगी, उसकी रेज ज़्यादा होंगे, और अगर उसकी मिकदार बहुत कम होगी तो क्या होगा, उसमें रेडिएशन भी कम होंगे। तो इस बेस पे हम क्या करते हैं, कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स की एज मालूम करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग या सिंपली कार्बन डेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4 पे केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। अब कुछ रिएक्शंस ऐसे हो रहे होते हैं कि जहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो कितने स्टेप्स से बनता है, कैसे बनता है, इसके बारे में मालूम करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है रेडियो आइसोटोप। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है फिर वो कैसे टूट रहा है, ठीक है, उससे नया मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है, उस बारे में मालूम करने के लिए रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 14 is used to label CO2 used by plants during photosynthesis. Its movement is followed through various intermediate steps up to glucose. ये देखने के लिए कि CO2 से पौधे जब उसे अब्जॉर्ब करके ग्लूकोज बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या किया गया, कार्बन 14, कार्बन जो CO2 वाला कार्बन है इसको 14 लेबल किया गया और इससे उसे इस CO2 को पौधों को दिया गया जो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे और उससे उनकी मूवमेंट को देखा गया तो एंड तक पता चला कि किन स्टेप से गुजरकर वो क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है। तो इससे हमें उसके स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में आसानी होती है। नेक्स्ट है लास्ट हमारे पास एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन, वैसे तो ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है MCQ शॉर्ट के लिए, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पावर जनरेशन वाला आता है। पावर जनरेशन में हम क्या करते हैं, व्हेन यूरेनियम 235 इज बम्बार्डेड विद स्लो न्यूट्रॉन, यूरेनियम 235 लें और उसके ऊपर क्या करें, न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन मारें, तो उससे क्या होगा, यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है वो ब्रेकअप हो जाएगा बेरियम 139 में और क्रिप्टॉन 94 में। एंड 3 न्यूट्रॉन्स, मतलब यूरेनियम सामने रखें, उसके ऊपर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन मारें तो उससे एक बेरियम बन जाएगा, एक क्रिप्टॉन बन जाएगा और 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। एज अ रिजल्ट और क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, उस दौरान हीट भी रिलीज होगी बहुत बड़ी मिकदार में, और वो हीट इज यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम विच इज यूज टू डिराइव टर्बाइंस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वो जो स्टीम है फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है किसको, टर्बाइन को ड्राइव करने के लिए, उसे चलाने के लिए, और वो टर्बाइन से फिर जब वो ड्राइव होगी तो उससे क्या होगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इट इज़ कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन। एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो रिएक्शन है इसे हम कहते हैं फिशन रिएक्शन। फिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस की ब्रेक डाउन हो रही है, इस वजह से हम इसे फिशन कहते हैं। और ये कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन है। अगर ये अनकंट्रोल्ड हो गया तो ये वहाँ पे तबाही मचा देगा। जैसे बॉम्ब जो होता है वो जब एक्सप्लोड होता है तो उसमें फिशन रिएक्शन हो रहा होता है, वो कंट्रोल्ड नहीं होता, वो अनकंट्रोल्ड होता है, फिर वो जिस जगह पे गिरेगा वहाँ पे फिर तबाही मचा देगा। लेकिन ये जो पावर जनरेशन में हम इस्तेमाल करते हैं ये कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन होता है। अब इक्वेशन देखें, अगर हमारे पास यूरेनियम 235 वाला है, इसके ऊपर जब न्यूट्रॉन मारते हैं तो इससे बेरियम 56 139, क्रिप्टॉन 36 94 और 3 न्यूट्रॉन बनते हैं और प्लस ये वाली हीट रिलीज होती है जो कि इस्तेमाल होती है पानी को स्टीम बनाने के लिए, और वो स्टीम फिर आगे टर्बाइंस को इस्तेमाल करके ड्राइव करके
उससे क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो बेसिकली ये हमारे सिलेबस में 9th में 5 यूजेस दिए हुए हैं, जो कि शॉर्ट के लिए या लॉन्ग के लिए भी अक्सर इसमें से 2 जो है वो कोई से 2 उठा के दे देता है लॉन्ग में, या 1 दे देता है शॉर्ट में। इसमें से अगर पास पेपर में देखें तो काफ़ी दफ़ा ये रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग वाली जो है वो डिफाइन आई हुई है, और इनमें से कुछ MCQs भी आए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।